नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फांसी देने से संबंधित कुछ नियम और ये भी जानेंगे कि अलग अलग देशों में फांसी देने के क्या नियम हैं और क्या प्रावधान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में 561 कैदी ऐसे हैं जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। 2023 में 120 दोषियों को मृत्युदंड मिला। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी दोषी को मौत की सज़ा नहीं मिली है। मृत्युदंड यानी मौत की सज़ा हत्या, बलात्कार या आतंकवाद जैसी किसी जघन्य अपराध के लिए इंसान को मौत की सज़ा देना एक कानूनी व्यवस्था है। 2023 में निचली अदालतों की ओर से दी गई मौत की सज़ाओं में 28% की कमी आई है। 2023 में निचली अदालतों ने कुल 120 दोषियों को मौत की सज़ा दी है, जबकि इससे पिछले साल 167 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया था। खास बात यह है कि अपीलीय अदालतों की ओर से मौत की सज़ा को बरकरार रखने के फैसले में काफ़ी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में किसी व्यक्ति को भी मौत की सज़ा को बरकरार नहीं रखा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिर्फ एक हत्या के मामले में मौत की सज़ा बरकरार रखी। हाई कोर्ट में ऐसे फांसी की सज़ा के मामले को निपटारा की रफ्तार 15% घटी है। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट 39A नाम से अपनी 8वीं रिपोर्ट जारी की है। 2016 से हर साल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसके अनुसार दिसंबर 2023 के अंत तक कुल 561 कैदियों को मृत्युदंड दिया गया है। ये आंकड़ा 2016 के मुकाबले 45% ज़्यादा है। 2023 में ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई मौत की सज़ा के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो पाया गया कि पुलिस जांच में खामियां थी और सबूतों का अभाव था। इस कारण कई आरोपियों को बरी कर दिया गया या उनकी सज़ा कम कर दी गई। 87% मौत की सज़ा सुनाए जाने से पहले आरोपी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों को समझे बिना दी गई है। आगे आपको बता दें कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मामले में 6 कैदियों को रिहा कर दिया और 2 कैदियों से जुड़े 2 मामले को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में वापस भेज दिया। इन सभी फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच और ट्रायल में चूक की आलोचना की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि नारायण चेतराम चौधरी अपराध के समय नाबालिग थे, जबकि उन्हें 28 साल जेल में रहना पड़ा, जिसमें से 25 साल उन्होंने फांसी की सज़ा मिलने के बाद बिताए। इसी तरह कोर्ट ने 36 कैदियों को सभी आरोप से मुक्त कर दिया और 5 कैदियों से जुड़े 3 मामलों को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जिरह में गंभीर चूक हुई थी और सज़ा सुनाने की प्रक्रिया भी लापरवाही से की गई थी। 2023 में हाई कोर्ट ने 80 कैदियों से जुड़े 57 मृत्युदंड मामले निपटाए थे, जबकि 2022 में 101 कैदियों से जुड़े 68 मामलों का निपटारा किया गया। 2023 के आखिर तक 488 कैदियों से जुड़े 303 मामले 23 हाई कोर्ट के समक्ष लंबित थे। दुर्भाग्य से जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे ने 9 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के यरवदा जेल में आत्महत्या कर ली। जितेंद्र को एक नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में नवंबर 2017 में दोषी ठहराया गया था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसने फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर रखी थी। जितेंद्र 7 साल से जेल में था, जिसमें से 6 साल उसने फांसी की सज़ा के खिलाफ अपीलीय फैसले के इंतजार में बिताए। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फांसी की सज़ा से जुड़े कानून की समीक्षा की और उसमें कमियों को दूर करने के लिए संविधान पीठ का गठन किया था। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से अपना पक्ष रखने के लिए कहा। वहीं मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देने के तरीके की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक कैदी की याचिका पर विचार किया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी के दूसरे विकल्प और अधिक मानवीय तरीके की जांच करे जो संविधान के अनुरूप हो। 2023 में यह पाया गया कि निचली अदालतों अक्सर दोष साबित होने के बाद फांसी की सज़ा सुनाने के बीच बहुत कम समय देती हैं। कुछ मामलों में तो उसी दिन भी सज़ा सुनाई जा चुकी है। यह चिंताजनक है क्योंकि अपराधी के जीवन इतिहास की गहन जांच के बिना न्यायपालिका को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसे फांसी दी जाए या आजीवन कारावास। कुछ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सजा सुनाए जाने की वैधता पर संदेह जताया है, जबकि अन्य फैसलों में इसे उचित सुनवाई का उल्लंघन नहीं माना गया है। आंकड़ों के अनुसार 2023 में निचली अदालतों द्वारा सुनाई गई फांसी की सजाओं में 37.14%
मामलों में उसी दिन या दोष सिद्ध 1 दिन बाद सजा सुनाई गई। 45.71% मामलों में 2 से 7 दिन के भीतर सजा दी गई। केवल 17.14 मामलों में ही दोष सिद्धि के 1 हफ्ते के बाद सजा सुनाई गई। अगस्त 2023 में संसद ने भारत की कानून व्यवस्था से जुड़े 3 नए बिल BNS, BNSS, BSB पारित किए। राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को तीनों बिलों पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद ये तीनों बिल कानून बन गए। हालांकि अभी गृह मंत्रालय को यह अधिसूचित करना बाकी है कि ये बिल कब से लागू होंगे। जल्द ही ये कानूनी मौजूदा दंड संहिता IPC की जगह ले लेंगी। IPC की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता कानून में मौत की सजा वाले अपराधों की संख्या 18 है, जबकि भारतीय दंड संहिता में संख्या 12 थी। नए कानून में फांसी की सजा पाए कैदियों की ओर से दया याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है। साथ ही फांसी की सजा कम करने, आजीवन कारावास किए जाने पर दी जा सकने वाली सजाओं के दायरे को भी सीमित किया गया है। मृत्युदंड को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 2023 में दुनिया भर के कई देशों में बदलाव देखने को मिले हैं। मलेशिया की बात करें तो अप्रैल 2023 में मलेशियाई संसद ने कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इसके तहत हत्या, ड्रग तस्करी, देशद्रोह और आतंकवाद सहित 12 अपराधों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा को खत्म कर दिया गया। एक अन्य विधेयक पारित किया गया जिससे पहले जो लोग मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा पा चुके हैं उनकी सजा पर पुनर्विचार किया जाएगा। घाना की बात करें तो जुलाई 2023 में घाना की संसद ने समान अपराधों के लिए मृत्युदंड को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य समान अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान खत्म करना है। हत्या, नरसंहार, समुद्री लूट और तस्करी जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास से बदलना है। हालांकि देशद्रोह के गंभीर अपराधों के लिए अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान है। घाना में आखिरी बार फांसी की सजा 1933 में दी गई थी। अगर केन्या की बात करें तो अक्टूबर 2023 में केन्या के राष्ट्रपति ने पावर ऑफ मर्सी एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 21 नवंबर 2022 से पहले देश में सुनाई गई सभी मौतों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इससे पहले 2009 और 2016 में तात्कालिक राष्ट्रपतियों ने 4000 और 2065 कैदियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। साल 2017 में केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के अपराध के लिए अनिवार्य मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यहाँ केन्या में आखिरी बार फांसी की सजा 1987 में दी गई थी। अगर अमेरिका की बात करें तो 21 अप्रैल 2023 को वाशिंगटन स्टेट के गवर्नर जे इसली ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसने राजकीय स्तर पर मृत्युदंड को खत्म कर दिया। गवर्नर ने 2014 में मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी। 2018 में वाशिंगटन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें राज्य में फांसी की सजा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रोचक जानकारी के लिए। धन्यवाद।